आप देख रहे हैं सारथी इस वीडियो चैनल। चाहे अमीर हो या गरीब, हमेशा आपके मन के करीब। ওপরে রয়েছে नमस्कार दोस्तों, गंगा जी गया था तो वहाँ पर माँ गंगा की पूजा करके आया मैं। अभी नवरात्रि भी गई और उस दौरान जो है मैं तो अष्टमी तक का ही उपवास रखता हूँ साधारणतः, और माँ दुर्गा की कृपा से इस बार नवमी में भी व्रत रह गया। मतलब अपने आप ही हुआ, क्योंकि सुबह 10 बजे नवमी का समापन हो गया था, जैसा कि आप सभी जानते हैं, और 10वीं में ही मेरा पारण हुआ। तो जो फूल वगैरह रोज का बचा हुआ था, तो उन सारे फूलों को मैं गंगा जी में विसर्जन के लिए आज लेकर के गया था। साधारणतः फूल को मैं दूसरे दिन ही विसर्जन करने ले जाता हूँ, लेकिन शनिवार को मैं नहीं गया और रविवार को ही मैं पहुँचा, जैसी माँ की इच्छा रही। और मैं जब गंगा जी पहुँचा तो आज गंगा जी में कोई भी चीज़ विसर्जन करने से पहले मैं उनसे क्षमा मांगता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि फ्री में कुछ भी नहीं, गंगा माँ में कोई फूल वगैरह, फूल ही ज़्यादातर मैं विसर्जन करता हूँ, और प्लास्टिक वगैरह में जो भी रहता है सब खाली करके पॉकेट में भर लेता हूँ और बाहर आकर के मैं डस्टबिन में फेंकता हूँ। तो दोस्तों, माँ दुर्गा की कृपा से और माँ गंगा की कृपा से आज माँ गंगा की भी पूजा कर पाया मैं। तो माँ गंगा को मिठाई वगैरह चढ़ाया, सब होने के बाद ही मैं फूल वगैरह विसर्जन किया। तो दोस्तों, आज के विषय पर आते हैं। आज का विषय है, जैसे कि अभी कैसा समय चल रहा है आप लोग देख ही रहे हैं, बहुत ही भयानक परिस्थिति दुनिया की चल रही है। सोचिए, हम लोग अपने आप को किस प्रकार से गैस से, और हमारा देश गैस पर डिपेंडेंट हो गया है, कि यहाँ तक भी बात उठाई कि अगर गैस सही से सप्लाई नहीं मिली तो फिर आने वाले समय में संतुलन इस प्रकार से बिगड़ जाएगा कि कोरोना में जिस प्रकार से लॉकडाउन हुआ था, तो अभी भी उस तरह से लॉकडाउन हो सकता है। और मेरे दोस्तों, इस तरह से पैनिक भी फैलाया गया कि जल्दी से सामान खरीद कर भर लो। तो ऐसे समय में जमाखोर लोग बहुत ही सक्रिय हो जाते हैं और क्या करते हैं कि सामानों को इस प्रकार से अपने गोडाउनों में भर लेते हैं और रिलीज नहीं करते हैं, ताकि लोगों में पैनिक हो और 10 का सामान 50 में देकर भी खरीदें। तो जो भी है दोस्तों, आज का मेरा मुख्य विषय है, उस विषय पर आते हैं। सतयुग से कलयुग तक क्या सच में दुनिया खत्म होने वाली है? हम लोग तो कलयुग में जी ही रहे हैं, तो क्या सच में दुनिया खत्म होने वाली है? इस विषय पर अभी कई जगह पर आपको वीडियो देखने को मिलेंगे। लोगों में एक प्रकार से र्यूमर, पैनिक फैलाया जा रहा है। तो आज इसी विषय पर हम बात करने वाले हैं दोस्तों। कभी आपने अमावस्या की गहरी काली रात में आसमान की ओर देखा है दोस्तों? एक अजीब सा सन्नाटा रहता है, एक हल्की सी सिहरन, और मन में उठता एक प्रश्न, क्या यह दुनिया
हमेशा ऐसी ही रहेगी या एक दिन सब खत्म हो जाएगा? वो आपको ध्यान में होगा दोस्तों, माया कैलेंडर के अनुसार जो अंतिम तारीख थी दोस्तों, वो थी 21 दिसंबर 2012। यानी कि 21 दिसंबर 2012 को दुनिया की अंतिम तारीख मानी जा रही थी। तो लोगों ने इस तरह की भावनाएं बना ली थी कि यही दिन जो है दुनिया का अंतिम दिन है। तो लाखों की संख्या में ऐसी जगह पर एकत्रित हुए थे उस दिन, जहां पर उनको विश्वास था कि यहाँ पर प्रलय का कुछ प्रभाव नहीं आएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और सच बात बोले तो मैं भी थोड़ा बहुत विश्वास कर रहा था कि हो सकता है कि दुनिया का आज अंतिम दिन हो। तो मैंने अपने ऑफिस में बोला था कि मुझे छुट्टी दी जाए, मैं कल का दिन अपने परिवार के साथ बिताना चाहता हूँ। तो मेरे जो संपादक महोदय हैं, उन्होंने बोला था कि ये सब बकवास है, तुम ये सब चीज़ों पर भरोसा करते हो, ये ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और वास्तव में उन्हीं की बात सच हुई। लेकिन मेरे अंदर में उस दिन कुछ हलचल था ही, चल रहा था मन में, पशोपेश में था कि जब आज दुनिया खत्म होने वाली है तो क्यों नहीं अपने परिवार के साथ रहूं, अपने बच्चे के साथ रहूं और एक साथ ही मिल करके इस दुनिया को छोड़ा जाए। ये बात मेरे मन में चल रही थी उस दिन, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ दोस्तों। और मेरे बॉस महोदय ने बोला कि नहीं, कल ड्यूटी आना ही पड़ेगा। तो मैंने इसे प्रभु की इच्छा मान करके और ड्यूटी चला गया और रात को ड्यूटी से वापस भी आ गया। ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऊपर वाले की कृपा थी। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो हम आज भी यहाँ हैं, सांसें ले रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उम्मीदों के साथ जी रहे हैं। तो क्या ये सारी बातें झूठ है या इनमें कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई भी छुपी है? इस बात को आज हम समझेंगे दोस्तों। सच यह है कि किसी भी बात को पूरी तरह नकारा भी नहीं जा सकता और आंख बंद करके मान लेना भी ठीक नहीं है, क्योंकि यह दुनिया विश्वास, आशा और अनुभव पर टिकी हुई है। दुनिया खत्म होती है लेकिन पूरी नहीं। इस बात को आज समझते हैं दोस्तों। अगर हम गहराई से देखें तो पाएंगे दुनिया एक बार में कभी खत्म नहीं होती, लेकिन टुकड़ों में खत्म होती रहती है। दोस्तों आपको बता दें, 23 दिसंबर 2004 का वह समय था जब हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी का देहांत हुआ था। ये इसीलिए मुझे याद है। और ठीक उनके देहांत के 3 दिन बाद यानी कि 26 दिसंबर को भारत को भारी सुनामी का सामना करना पड़ा था। हिंद महासागर में उठे भारी सुनामी की वजह से हमारे दक्षिण भारत के कई राज्य जो है चपेट में आ गए थे, जैसे कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह तो बिल्कुल ही आया था। तो इसमें 10,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। ये सरकारी आंकड़े बताता हूँ दोस्तों। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 10,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। तो कहने का मतलब है दोस्तों, जब बहुत ऊंची लहर आ रही हो, 3 माले 4 माले बिल्डिंग की ऊंचाई जितनी लहरें आ रही हो सामने, तो इंसान को देख करके जो उसमें फंसा रहेगा उसको देख करके ऐसा ही लगेगा कि हम लोग वास्तव में प्रलय की चपेट में आ चुके हैं और अब हम में से कोई नहीं बच रहा। सारे के सारे अब मौत के गाल में समा जाने वाले हैं। तो जो लोग चपेट में आते हैं उनको लगता है कि अब दुनिया खत्म हो चुकी है, लेकिन हम लोग जैसे कि दूर बैठे यह खबर पढ़ रहे थे कि
फलाने जगह सुनामी आई और इतने लोग मारे गए। तो ये हम लोग खबरें पढ़ रहे थे दोस्तों, तो हम लोग सुरक्षित थे ऊपर वाले की दया से। और तो और बहुत सारे लोग जो सुरक्षित स्थानों पर रहा करते हैं, ऐसे लोग भी इन जगहों पर घूमने गए थे, तो कुछ ऐसे लोग भी चपेट में आए थे जो वहाँ पर जा कर के ख़त्म हो गए। तो इसी प्रकार से दोस्तों मई महीने 1991 में भारी तूफान आया हुआ था, और उस तूफान की वजह से समुद्र की लहरों की ऊंचाई जो है, समझ लीजिए कि 10 तल्ले बिल्डिंग के बराबर थी, और उसकी चपेट में बांग्लादेश के लोग आ गए थे, जिसमें लाखों लोग मारे गए थे। मवेशी चपेट में आए थे, छोटे छोटे बच्चे चपेट में आए थे, महिलाएं, वृद्ध, बहुत लोग। मतलब ये लहरें जो हैं ये नहीं देखती कि इसमें हिंदू मर रहा है कि मुसलमान मर रहा है। इसमें एक सबके साथ बराबर भाव से व्यवहार होता है, सभी चपेट में आते हैं दोस्तों। तो मई महीने 1991 की बात है दोस्तों, इसलिए मुझे याद है कि उसी दौरान हमारे देश के प्रिय नेता रहे और हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की हत्या हो गई थी। ये 21 मई 1991 की बात है, जब वो पेरुम्बुदूर गए हुए थे तब उनकी हत्या हुई थी। तो दोस्तों राजीव गांधी की जिस महीने में हत्या हुई थी, उसी महीने में बांग्लादेश तूफान और समुद्री लहरों की चपेट में आया था। तो उस समय भी जो लोग फंसे हुए होंगे तो उनको समझ में आता होगा कि अब सारी दुनिया लहरों में डूब गई, ख़त्म हो गई। तो ऐसे ही इंसान की सोच होती है कि प्रलय जब वो अपने चारों तरफ पानी देखता है, चारों तरफ जलजला देखता है, भूकंप देखता है, तो उसको लगता है कि अब सारी दुनिया ख़त्म हो गई। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। प्रलय का मापदंड, उसकी परिभाषा अपने तरीके से चलती है। दोस्तों ना चाहते हुए भी वीडियो लंबा बन पड़ा है दोस्तों, मगर मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी पॉइंट, कोई भी रहस्य, कोई भी बात अधूरी रह जाए आप लोगों तक पहुंचने में। इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा बन पड़ा, तो मैंने इसे 2 पार्ट में कर दिया है। बाकी का रहस्य जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं सारथी इज विद यू चैनल। चाहे अमीर हो या गरीब, हमेशा आपके मन के करीब।